स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के बोल सकते हो कि किस पेज से किस चैप्टर से आया है। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 के पेपर से। ठीक है, तो 2016 में जो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का 91, वो देखिए लिखा हुआ है कि गॉस प्रिंसिपल, जो गॉस प्रिंसिपल, ठीक है, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट, मतलब गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या बताता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको इसका डायरेक्ट आंसर ना बता के मैं पहले आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कौन से पेज पे कहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, तब हम उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 235 है और चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, तो आपको ये देखिए पहले क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। इसमें है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट, वो ये कहता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, मतलब बोल सकते हो कि आपके घर में दो फैमिली, मतलब फैमिली में दो बच्चे हैं। ठीक है, रिलेटेड कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्स, मतलब वो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनाइटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। ये सिंपल बोलना चाह रहा है कि मान लो दो लोग हैं और दोनों लोग एक चीज़ के पीछे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, हम देखो क्योंकि ये एग्ज़ाम ही है। जैसे मान लो जो भी गवर्नमेंट जितनी भी सीटें होती हैं एमबीबीएस की, उसमें जितनी भी सीट्स हैं, तो सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बेहतर होता है उसको लिया जाता है और जो बेहतर नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ में बेहतर हो सकता है। जैसे कि किसी की फ़िज़िक्स बहुत बढ़िया है, उस बच्चे का फ़िज़िक्स ही बस बेकार हल्का था और बाकी सब कुछ ओके था। पर जिसकी फ़िज़िक्स उससे बेहतर है, बायोलॉजी अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो उसको पहले लिया जाएगा। तो वही चीज़ है। तो इसमें बोलना चाह रहा है कि दो स्पीशीज़ हैं और सेम रिसोर्स के लिए अगर वो कम्पीट कर रहे हैं, तो जो इन्फीरियर वाला है ना, वो एलिमिनेट हो जाएगा इवेंचुअली, मतलब अपने आप ही। हर साल इतने लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम सब देते हैं, तैयारी भी करते हैं करने वाले। कुछ लोग प्रॉपर शुरुआत से ही 3-3 साल की कोचिंग लेते हैं, फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं, वो अलग चीज़ है। तो कर तो सभी रहे, पर वो अपने आप ही हट जाते हैं, उनको पता चल जाए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, यहाँ पे बोला गया कि जो इन्फीरियर वाला है वो एलिमिनेट हो जाएगा। दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्स आर लिमिटेड। ये बात बिल्कुल सही है अगर रिसोर्सेज का लिमिटेड है। अगर मैं ये इसको समझाना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि भाई देखो, आपको पता है कि सीटें बहुत लिमिटेड हैं, एमबीबीएस की सीटें बहुत लिमिटेड हैं, या हम बीएमएस की किसी भी सीट की बात करें, कि सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो भी सरकारी कॉलेज हैं उनकी सीटें बहुत लिमिटेड हैं। तो अगर सीटें लिमिटेड होंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन बढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली जो बेहतर वो आगे जाएगा। तो लिखा हुआ है दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नॉट अदरवाइज मोर रिसेंट स्टडीज, ये तो ऐसी बात आ गई। तो बोलना चाह रहा है कि मोर रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कॉम्पिटिशन वाइल दे डू नॉट रूल आउट occurrence if interspecific competition in nature, they point out that species facing competition might evolve mechanism। तो बोलना चाह रहा है कि अगर मान लो कि कंपटीशन हो रहा है, तो लोग कुछ अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि वो साथ में रह सकें। तो वो बता रखा है, क्या पढ़ेंगे अभी हम, प्रोमोट को एग्जिस्टेंस रेदर देन एक्सक्लूजन, मतलब वो साथ, मतलब निकलने से बेहतर है कि वो कुछ ऐसा तरीका अपनाए जिससे वो साथ में रहे। ठीक है, तो वन सच मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म ऐसा है, इज रिसोर्सेज पार्शनेसिंग इफ़ टू रिसोर्स कम्पीट फॉर द, अगर मान लो दो रिसोर्स कम्पीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस रिसोर्स क्या नाम है, दे कुड अवॉइड कंपटीशन बाय चूजिंग। तो कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो देखो लिखा हुआ है, अगर वो चाहें तो डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट टाइम फॉर फॉरेजिंग पैटर्न, तो अपना खाने किस समय उन्हें खाना खाना है, किस समय उन्हें बाहर निकलना, वो तरीका है कि मतलब खाना किस समय खाना है, या अगर वो अपना टाइम चेंज कर ले खाना खाने का तो वो हो सकता है। तो मार्क आर्थर साइंटिस्ट हैं, वो क्या बताते हैं कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसी ऑफ वाल्बर लिविंग ऑन द सेम ट्री, अगर मान लो 5 स्पीशी हैं वाल्बर की, वो सेम ट्री पे रहते हैं, अब वो अपने आप को अवॉइड करते हैं कंपटीशन से। वो कैसे कर सकते हैं, एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू द बिहेवियर डिफरेंस इन देयर फॉर एजिंग एक्टिविटी,
वो अपने मतलब बिहेवियर मतलब उसको एक तरह से सिंपल सी बात है, टाइमिंग चेंज करते हैं जाकि वो अपना खाना वाना खा सके, ठीक है। तो फाइनली इन सही बातों से आपको क्या समझ में आया? अगर मैं सिंपल इसको एक बात में कहूँ तो ये बस बोलना ये चाह रहा है कि जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि अगर दो स्पीशीज़ सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कॉम्पीट करती है, दो स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कॉम्पीट करती है, तो सर्वाइव मतलब बेसिकली सर्वाइव वही कर सकता है जो सुपीरियर होगा, इन्फीरियर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अब बताना उसका ऑप्शन क्या होगा। तो अब इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लाइन से। पहला ऑप्शन क्या है? मोर अबंडेंट स्पीशी विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीशीज थ्रू कंपटीशन। अगर ज़्यादा होंगे तो कम वालों को निकाल देंगे। ये हमने वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा। वहाँ पे क्या बात हो रही है? सिर्फ दो, अगर ध्यान दिया होगा कि टू रिलेटेड स्पीशीज मतलब सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स एक्सक्लूड स्पीशी हैव डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। मतलब अगर सेम रिसोर्स है और वो उनका दोनों का खाने का तरीका अलग अलग है तो अलग हो जाएंगे क्या? ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर खाना ही अलग अलग है तो कैसे वो अलग मतलब भाई मान लो उसको सिर्फ चावल पसंद है, उसको सिर्फ रोटी पसंद है, तो चावल वाला चावल खाता रहेगा, रोटी वाला रोटी खाता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीचेस इनडेफिनाइटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। ये आपको ये टर्म तो मिला है, ये देखो ये आपके लिए बोल सकते हो नया है थोड़ा सा। इनडेफिनाइटली और सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज आपको भी मैंने पढ़ाया है। और अगर आप देखोगे ये भाई ये नहीं आपने पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा भाई कि डिफरेंट फूड प्रेफरेंस अगर अलग ही होगा तो कैसे वो मतलब कैसे बोल सकते हो कि सर्वाइव नहीं करेगा? सर्वाइव तो करेगा ही। फिर लास्ट है लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉल। ये भी बात नहीं हुई, लार्ज स्मॉल की बात नहीं हुई है। हाँ वैसे बात हुई है कि दो स्पीशीज़ दोनों सेम चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, जो बेहतर होगा वो मतलब दूसरे वाले को एक्सक्लूड कर देगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड, ठीक है ना।